प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कोक। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार। अगला जो टॉपिक है वह कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार 200 पदार्थों के करीब इसके अंदर पदार्थ होते हैं। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का जो प्रयोग है प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण और उद्योगों में किया जाता है। जैसे कि संश्लेषित रंग है, ठीक है, जैसे हमारे पास कलर ही है, हम जैसे कि कपड़ों में डालते हैं, नीला रंग है, या और जैसे मान लो सूत आदि की रंगाई करते हैं। तो ये जो पदार्थ आपको बताने जा रही हूँ मैं, इनका जो आरंभिक पदार्थ है ना वो कोलतार से प्राप्त होता है। संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य यह है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में पहले कोलतार का प्रयोग होता था, लेकिन आजकल कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसका नाम है बिटुमिन, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा कोयला गैस। कोयला गैस के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला जो गैस है, कोल गैस है, यह जो संयंत्र हैं कोयले के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनके निकट जो उद्योग हैं जिसे स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो अब कोल गैस के बारे में कुछ देर है यहाँ पे देखिए एक बार। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में के आसपास कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, लेकिन आजकल इसका प्रयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे है पेट्रोलियम। आप यह जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कारों आदि में होता है, लेकिन जो भारी मोटर वाहन होते हैं, ट्रक, ट्रैक्टर आदि को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये दोनों ही ईंधन, पेट्रोल भी डीजल भी, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है ना, तो पेट्रोलियम के ही घटक हैं कौन? पेट्रोल और डीजल। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल कैसे बना? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मर गए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे तली में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है, ये देखिए चित्र दिखा रखा है आप लोगों को यहाँ पे कि कुएं बना रखे हैं इसने, गैस फिर तेल ऐसे, ठीक है ना। और अप्रवेश चट्टान दिखा रखी है, तैलाश्य तेल के जो नीचे चट्टान है वो दिखा रखी है, तेल के नीचे जल है यानी कि तेल जो जल पे तैरता है। आगे देखिए चित्र 5.4 देखिए जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों होता है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेधित यानी कि खोदा गया था, ड्रिल किया गया था। 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। पेट्रोलियम का परिष्करण। देखिए परिष्करण क्या होता है? शुद्ध करना। पेट्रोलियम को शुद्ध कैसे करते हैं? पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, अच्छी नहीं लगती। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल
पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों या प्रभाजों को पृथक करने के लिए का जो प्रक्रम है वो परिष्करण कहलाता है। ठीक है ना, शुद्धिकरण। परिष्करण होता है शुद्ध करना। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। और अपने हरियाणा में आसपास ऐसी पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है वो पानीपत में है। ठीक है, एक बार यहाँ पर वापस देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, प्रभाजों, यानी कि उसके घटकों। घटक कौन कौन से थे हमने देखा। अभी यहाँ पर भी लिखा हुआ है पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। ठीक है बेटा, ये से कुछ घटक हैं। आगे देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि पेट्रो रसायन इन्हें कहते हैं हम। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले जो उपयोगी पदार्थ हैं इन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रो रसायन, हमने इसको हमारे 3rd चैप्टर में आ गया था ये, जिसमें हमने बात की थी कि ये रेशों को बनाने के लिए इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, अपमार्जक क्या होते हैं, साफ करने वाले रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इनका जो प्रयोग है अपमार्जक, रेशे, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का गैस का जो उपयोग है उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। उर्वरक बनाए जाते हैं, यूरिया आदि। इन अपने बहुत से अधिक महत्व, व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि पेट्रोलियम का व्यावसायिक स्तर पर बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए इसे हम काला सोना कहते हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है और ये बहुत ही स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ यानी कि इसके जलने से बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता, बिल्कुल न के बराबर प्रदूषण होता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक गैस को बहुत अधिक दाब डालकर उसको संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं उसको CNG, C से कंप्रेस्ड, N से नेचुरल, G से गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस के तौर पर भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के उपयोग में किया जा रहा है क्योंकि यह बहुत कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह भी है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, आगे बेटा अगले लेसन में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।